अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद मिस्री गरानी है और हमने साइंस शुरू किया था। पिछले लेक्चर में हमने ब्रेन और उसके बाद वाले लेक्चर में ब्रेन का पार्ट नंबर 1 फोर ब्रेन और सेरेबिलम वो हमने क्लियर पढ़ा था। उसके जो पार्ट्स हैं वो भी हमने पढ़े थे। आज पार्ट्स ऑफ ब्रेन है, लेकिन जो दो पार्ट रहते हैं मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन उनको हम डिस्कस करेंगे और आज हमारा ब्रेन कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। अब फोर ब्रेन पढ़ने के बाद जो दूसरा इसका पार्ट है उसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑप्टिक लोब्स। जो मिड ब्रेन होता है ये मुश्तमिल होता है किस पे? ऑप्टिक लोब्स पे। कितने होते हैं? 4 स्मॉल बॉडी, यानी 4 ऑप्टिक लोब होते हैं दिमाग में। कौन से पार्ट में? मिड ब्रेन में। अब ऑप्टिक जहां भी वर्ड नजर आए इसका मतलब है वो हमारे आई से रिलेटेड होगा, ठीक है, यानी विजुअल रिफ्लेक्सेस से वो रिलेटेड होगा। जैसे ऑप्टिक नर्व होता है जो दिमाग तक पैगाम को पहुंचाता है, इसी तरह ऑप्टिक लोब। इनके अब काम क्या है? दीज लोब आर कंसर्न विथ विजुअल रिफ्लेक्सेस। विजुअल मीन्स जो हमारे आंख में जो भी रिफ्लेक्स आते हैं उनको कंट्रोल करता है। सच एज एग्जाम्पल के तौर मूवमेंट ऑफ आई बॉल, हमारा जो आई बॉल है उसका मूवमेंट, इसमें यही होते हैं। बस ये एक छोटा सा पार्ट है। ऑप्टिक लोब्स इसमें होते हैं, 4 होते हैं और उनका काम क्या है? विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना। उसके बाद इसका जो आखिरी पार्ट है वो है हाइंड ब्रेन। इट कंसिस्टेड ऑफ 3 पार्ट्स। अब जो हाइंड ब्रेन है वो खुद 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पोन्स, सेरेबिलम, मेडुला ऑब्लांगाटा। ये पोन्स, सेरेबिलम और मेडुला ऑब्लांगाटा किसके पार्ट हैं? हाइंड ब्रेन के। अब पोन्स क्या है? ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। ब्रिज का क्या 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 होता है? फर्ज करें ये एक रोड है, ये दूसरा रोड है। ब्रिज दो रोड्स को या कोई भी दो गांव को या कोई भी दो शहर को कनेक्ट करता है, एक गांव को दूसरे गांव तक कनेक्ट। इसी तरह ये भी जो पॉन्ड्स होते हैं ये हाइंड ब्रेन में ब्रिज के तौर पर काम करते हैं। ब्रिज होता नहीं है, ब्रिज के तौर पर काम करते हैं। इट कन्वेज सिग्नल फ्रॉम मेडुला टू हायर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ये क्या करता है? पॉन्स ये जो मैसेज होते हैं डिफरेंट पार्ट्स के उनको मेडुला से लेकर उन तक पहुंचाता है जहां वो काम हो जाता है। तो ये क्या करता है? एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक मैसेज को कन्वे करता है। उसके अलावा इट कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन। हमारे जो चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं, कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, कभी हम परेशान होते हैं, कभी हमारे चेहरे का क्या एक्सप्रेशन होता है, कभी हमारे चेहरे का क्या एक्सप्रेशन होता है। तो इन सब एक्सप्रेशन को जो कंट्रोल करने वाला होता है वो दिमाग होता है। दिमाग का कौन सा पार्ट होता है? पॉन्स होते हैं। पॉन्स किसके पार्ट है? हाइंड ब्रेन के पार्ट है। उसके अलावा स्लीपिंग, स्लीपिंग और वेकिंग, यानी जो हमें नींद आती है और हम सुबह सवेरे उठते हैं तो हमारे स्लीपिंग और वेकिंग को भी कौन कंट्रोल करता है? पॉन्स कंट्रोल करते हैं। ब्रीदिंग, हम जो सांस लेते हैं उसको भी कौन कंट्रोल करता है? उसको भी पॉन्स कंट्रोल करते हैं। पॉन्स के अलावा दूसरा जो पार्ट है हाइंड ब्रेन का, सेरेबिलम, इट कंट्रोल्स आवर मेंटेनेंस एंड बैलेंसिंग आवर बॉडी। हम सही नमूने चलते हैं, हमारा बैलेंस सही होता है, ठीक है। ये बैलेंस जो है हमारा कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? ये हमारा पार्ट कौन सा है? सेरेबिलम। सेरेबिलम और सेरेबिलम में यहाँ पर डबल एल है, वहां पर सिर्फ आर था। बाकी ये डिफरेंट पार्ट है। वो लार्जेस्ट था, मेमोरी को कंट्रोल करता था। ये हमारे बैलेंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बैलेंस सही नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे यानी बैलेंस को कंट्रोल करता है। बैलेंस मतलब हम सही नमूने चलते हैं, रोटी खाते हैं, हमारा पैन गिरता है तो हम पैन को सही नमूने उठाते हैं। अगर हमारा बैलेंस सही ना हो तो पैन गिर जाए, हम उसको उठाने के लिए जब नीचे जाएं तो हम खुद भी गिर पड़े, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लांगाटा लास्ट पार्ट, इट लाइज बिलो द सेरेबिलम। सेरेबिलम के नीचे होता है। कैसे होता है मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सेरेबिलम के नीचे मौजूद होता है। इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन। एक होते हैं वॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन, एक होते हैं इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंट्री वो होते हैं जो हमारी मर्जी से हों, ठीक है। हम अपने हाथ को ऐसे ऐसे यानी अपनी मर्जी से मूवमेंट कराते हैं, तो ये वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री माना वो जो हमारे कंट्रोल में ना हो, हमारे मतलब दिमाग के कंट्रोल में हो लेकिन हम हमारे कंट्रोल में ना हो। मिसाल ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मैं खुद इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता, इसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। हार्ट बीट, ये भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। रेट ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट, ये भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। और कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, एक होता है वेजो कंस्ट्रक्शन, एक होता है वेजो डायलेशन। गर्मी के मौसम में क्या होता है?
गर्मी के मौसम में या जब टेम्परेचर हाई हो या ऑक्सीजन का लेवल जब कम हो हमारे ब्लड में, तो क्या होता है, जो ब्लड वेजल्स होते हैं वो ऐसे डायलेट होते हैं, मीन्स वो साइज में लेंथ में ऐसे खुलते हैं, एरिया इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ब्लड ज़्यादा फ्लो करता है और वो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है जब ऑक्सीजन कमी हो या गर्मियों के मौसम में। और उसके अलावा वेजो कंस्ट्रक्शन क्या है, जब सर्दियों का मौसम होता है तो इसलिए हम ज़्यादा हीट को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, यानी उसको हम अपने जिस्म में रखना चाहते हैं, तो क्या होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन होता है। उसके नतीजे में जो हमारे ब्लड वेजल्स होते हैं जहाँ से ब्लड गुजरता है वो ऐसे मिल जाते हैं, एरिया कम हो जाता है, जिसके नतीजे में ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है और सही नमूने कम होता है। अब ये थे इसके मुख्तलिफ पार्ट्स। ब्रेन हमने आज मुकम्मल कर लिया। उसके अलावा आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम को देखें, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। ये सेरेबिलम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, या इसको हम फोल ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मेडुला, सेरेबिलम, मेडुला, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, मेडुला की जगह पर लिखा है इट लाइज बिलो दी सेरेबिलम, यानी सेरेबिलम के नीचे होता है। यहाँ पर देखें, ये सेरेबिलम है, उसके नीचे मेडुला होता है, मेडुला मौजूद होता है। अब ये नीचे, उसके अलावा पॉन्स स्लीपिंग और वेकनिंग को कंट्रोल करते हैं, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे दिमाग में मौजूद होता है। इसका काम क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है, उसमें से मुख्तलिफ हार्मोन निकलते हैं, वो हम अगले लेक्चर में जब 10th फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके अलावा ये पार्ट आप नोट कर लें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ब्रेन हमारा कंप्लीट हो गया और बाकी स्पाइनल कार्ड, और बस हमारा चैप्टर अब 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे। लेकिन अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और वहाँ पर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। मैं इसका लिंक कमेंट में दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।